ढेर चालाक आदमी कभी कभी गड्ढे में गिर जाता है। एक आदमी को पटना जाना था, एक किशनगंज में वो पटने वाली ट्रेन में चढ़ा। अब इतनी भीड़ थी, जिस डिब्बे में चढ़ा रोशनी भी कम है, इतनी भीड़ के पैर रखने की जगह नहीं। अभी आदमी सोचा पटना जाना से बुसवार जगह नहीं से ईशान मैं खड़ा करने जाऊँ। मैं आदमी था चालाक, होशियार आदमी था। बोला अच्छा दिमाग इखान मुझ चलावा है। वो दिमाग चलाया क्या, वो लाइट तो कम थी, रात का वक्त था, चिल्लाया सांप 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 सांप। अब सांप की बात सुन के हरकम मच गया। कोई उसको ढकेल रहा, कोई उसको धक्का मार रहा, कोई उसको धक्का मार रहा, कोई खिड़की से कूद रहा, कोई दरवाजे से फन रहा। देखते देखते पूरा डिब्बा खाली हो गया। ये आदमी बोला क्या बताओ, थोड़ी देर पहले पैर रखने की जगह नहीं थी, अभी तो पूरे डिब्बे खाली हो गया। चादर ने बैग खोला, चादर निकाला, सीट पे बिछाया, एक चादर ओढ़ के सो गया कि अब हम पटना पहुंच जाएंगे। नींद आ गई। सुबह नींद खुली, चाय वाले ने आवाज लगाई चाय पी लो चाय पी लो। तो ये चाय वाला को बुलाया, बोले जानोस, बोले एक टमुक चाय पिला। अच्छा ये बता ये गाड़ी पटना पहुंच गई? तो वो चाय वाला बोला पटना, ये तो किशनगंज है। बोला क्यों बोलोगी रे? अरे रात में तो हम पटने वाली ट्रेन में चढ़े थे, तो नौजवान ने कहा, वो नौजवान वो चाय वाला ने कहा कि नहीं आप ट्रेन सही पकड़े थे, पटना ही वाली ट्रेन पकड़े थे, लेकिन एक आदमी इस डिब्बे में भाई शोरगुल ना मचाए। भाई एक आदमी इस डिब्बे में सांप देख लिया था, इसलिए कोई पैसेंजर चढ़ने नहीं मांग रहा था। रेलवे महकमा को ऊपर पता चला कि इस डिब्बे में सांप घुस गया, कोई पैसेंजर नहीं चढ़ा, तो ऊपर से ऑर्डर दिया कि इस डिब्बे को छांट के किशनगंज में छोड़ दो, बाकी डिब्बा लेकर पटना चले जाए। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। माँ तो माँ है ना, माँ परेशान हो गई, वो बेटे के आगे खाना रख दी, ए बेटा मोरलाल मोर पे कलेजे टुकड़ा, एक खाना खा ले बेटा। बेटे ने कहा कि माँ एकदम नहीं, मैं खाने में हाथ नहीं लगाऊंगा, मैंने स्ट्राइक किया है। देखे अल्लाह हमको कैसे खिलाते। घर से बाहर कुछ दूरी पे जंगल था, जंगल चला गया, बोला घर में रहेंगे माँ परेशान करेगी खाने के लिए, वो जंगल चला गया। बोले जंगल चले जाएंगे तो वहां कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो माँ होती, माँ थाली में खाना सजा कर जंगल लेके चली गई। बोले बेटा है ले बेटा, दी टाइम है गई है बेटा, ती खाना निकालो, कमजोर है जाओ बेटा, खेले बेटा। बेटा बोला कि नहीं निकलो। तो माँ वही खाना रख के घर चली आई कि अकेले रहेगा, खाना खा लेगा, भूख लगेगी खाना खा लेगा। ये नौजवान बोला कि अगर खाने के पास रहेंगे तो ये इसकी खुशबू हमको परेशान करेगी। वो खाना वहीं छोड़ दिया और कुछ कदम के फासले पे जाके सो गया। जंगल था, कुछ डाकू लोग उसी जंगल में आता था, डकैती का मशवरा करता था। तो अब 10-12 डाकू आ गए। भाई वो जंगल में आया, दाखिल हुआ, देखा खाना रखा हुआ है। तो एक डाकू बोला कि भैया क्या किस्मत, देखो इतना अच्छा खाना है। तो हाथ लगाना चाहा तो डाकू का सरदार बोला खबरदार इस खाने में हाथ मत लगाना, हो सकता है किसी की साजिश हो, इस खाने में हो ना हो जहर हो, देखो पता करो, अगल बगल कोई ना कोई आदमी होगा जरूर। तो पता गया, ढूंढा गया, देखा वो सोया हुआ है। बोला भाई हजरत है, बोला बस उसी को खींच के ले आओ। पकड़ा, कालर घसेट के ले गया।
बोला ये खाना तुम रखा है? बोला नहीं, हाँ 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 हम ही रखे, मेरी माँ रख के गई है। बोला इस खाना को खाता कहीं नहीं? बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। तो डाकुओं के सरदार ने कहा कि तुम खाना नहीं खा रहा, इससे पता चलता कि इस खाने में जहर मिलाया तुमने, हम लोगों को मारने के लिए जहर मिलाए हो, चल खाना खा। बोला हम नहीं खाएंगे। बोला इसको 50 जूता मारो। अब जूता पड़ेगा तो भाई वो तो अकल सिखाने आएगी, दे जूता दे जूता दे जूता। वो जूता खाते खाते जब थक गई आई, बोला माफी चाहते हैं, अब हमको भूख लग गई, हम खाना खाएंगे। वो खाना खाया, दौड़ा मस्जिद गया, इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब आप तो ये बात हमको बताए कि सबको अल्लाह खिलाता है, लेकिन आप ये नहीं बताया हमको कि जो खाना नहीं खाता है अल्लाह उसको जूता मार मार के खाना खिलाता है। एक बात याद रखो, एक बादशाह को पता चला कि हमारे इलाके में बेवकूफ लोग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बेवकूफ है। एक वजीर को कहा कि ऐसा करो, पता करो जो सबसे बड़ा बेवकूफ उसको पकड़ कर मेरे पास लेके आओ। वजीर निकला, ढूंढते ढूंढते एक आदमी के बारे में पता चला कि ये सबसे बड़ा बेवकूफ है, पकड़ के लेके आया। तो बादशाह ने के सामने खड़ा किया। तो बादशाह ने पूछा कि की नाम जे? तो बोला मोर नाम नीजे। तो बादशाह समझ गए ये सबसे बड़ा बेवकूफ है। बोला ते ही बेवकूफ चीज, सबसे बड़ो पर बेवकूफ? बोला जे समझे लो। तो बादशाह बोला ठीक है, ये मेरे गले में हार, हीरे का हार था। बादशाह खोल के उसको पहना दिया कि मेरे तरफ से इनाम रहेगा, जा मजा करो। वक्त गुजरता रहा, कुछ दिनों के बाद बादशाह की तबीयत खराब हो गई, बादशाह बीमार हो गया। लोग आने लगे, देखने लगे, जा रहे थे देखकर। वो बेवकूफ को भी पता चला कि बादशाह बीमार हो, वो भी देखने आया। तो वो देखने आया, बादशाह पहचान लिया। तो बादशाह कहता है कि तुम भी आ गए, अच्छा हुआ आ गए। अब मैं इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में जा रहा हूँ जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आऊंगा। तो बेवकूफ कहता कौन दुनिया और कौन दुनिया जे? तो बादशाह का है कि इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया है, वही जा रहे हैं। तो बेवकूफ ने कहा कि अकेले जा रहे हैं? कोई जा रहा कि नहीं साथ में? बोला नहीं बाबू, वहाँ कोई किसी का साथ में नहीं जाता है, अकेले जाना पड़ता है। तो फिर बेवकूफ ने कहा कि वहां जाइएगा तो कब आइएगा? बोला नहीं रे, छान जवार बात, फिर उस बार इजाजत लीजिए। तो बेवकूफ ने कहा कि वहां जाइएगा, नहीं आइएगा, वहीं रहिएगा, तो वजीर सिपाही नौकर चाकर भेजे। तो बादशाह ने कहा कि नहीं नहीं भेजे। तो फिर बेवकूफ ने कहा कि आप यहाँ मखमल के बिछोने पे सो रहे हैं, पलंग पे सो रहे हैं, वहाँ बिछोना लगाए, पलंग भेजे? बोला नहीं नहीं भेजे। तो फिर ये बेवकूफ ने कहा कि यहाँ आप महल में है, वहाँ महल बनाए, वहाँ घर बनाए। तो बादशाह ने कहा कि नहीं बाबू, हम वहाँ घर नहीं बना पाए, महल नहीं बना पाए। तो ये बेवकूफ ने अपने गले से वो हीरे का हार खोला और बादशाह को पहना दिया। बोला हमसे बड़का बेवकूफ तो आप है, हमसे बड़ा बेवकूफ तो आप हैं कि जाना है, वहां जाना है, जहां जाने के बाद लौट कर नहीं आना है। वहां का कोई इंतजाम नहीं किया, वहां का कोई इंतजाम नहीं किया, ना बिस्तर का इंतजाम किया, ना इन रहने का इंतजाम किया, ना महल का इंतजाम किया, ना घर का इंतजाम किया। तो बेवकूफ हम हुए कि आप हुए। ज़ारो कतार बादशाह रोने लगा। बादशाह उठकर खड़ा हुआ, सीने से लगाया कि तुम्हें किसने, कौन कहता है कि तुम बेवकूफ हो? कौन कहता है कि तुम बेवकूफ? इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। इंशाअल्लाह आखिरत की तैयारी करेंगे मेरे भाई।
एक बात याद रखिएगा, आदमी मर जाता है उसका रजिस्टर बंद हो जाता है, उसका फाइल बंद हो जाता है, इसलिए कि आदमी अब आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, रोजा नहीं रख सकते हैं, हज नहीं कर सकते हैं, ज़कात नहीं दे सकते हैं, आपका रजिस्टर बंद। लेकिन 3 काम ऐसा है दुनिया में करके आप मर जाओगे, अल्लाह क़यामत तक ये काम दुनिया में चलता रहेगा, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। इंशाल्लाह वो 3 काम है, अगर मैं बताऊं करेंगे इंशाल्लाह, हाथ उठाओ इंशाल्लाह, मैं देखना दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारे लोग तैयार हैं। वो 3 काम क्या है, उसको बोलते हैं सदक़े जारिया। क्या है बोलो? सदक़े जारिया। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ये सदक़े जारिया है। अरे कौन किसको याद रखता है भाई, मरने के बाद फिर कौन किसको याद करता है? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 6 महीना, साल भर कोई याद रखेगा? साल भर के बाद आपका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, कोई नाम लेने वाला आपका नहीं रहेगा साल भर के बाद। ये दुनिया की हकीकत है, ये दुनिया की हकीकत है, ये दुनिया की सच्चाई है, इतनी बड़ी जालिम दुनिया है। इसलिए मेरे भाइयों कुछ ऐसा अमल करो, कुछ ऐसा काम करो कि रहती जिंदगी कर लो, अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। बेटा याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, कम नहीं है। हम दुनिया में ऐसा काम करके आए हैं कि अल्लाह क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। सदक़े जारिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मस्जिद बना देना, मदरसा बना देना, मस्जिद बना देना भाई, मस्जिद बना देना, मदरसा बना दो, मस्जिद बना दो, मदरसा बना दो। जब तक ये मदरसा चमकता रहेगा, जब तक मस्जिद इस धरती पर कायम रहेगी, बनाकर मर जाओगे, अल्लाह कब्र में क़यामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। कहीं चश्मा, दूसरा अमल, कहीं चश्मा लगवा दिए, कुआं खोदवा दिए, राहगीर प्यासा लोग पानी पीता रहेगा। जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। तो मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, ना जाने कितने पैसे वाले चले गए, जमींदार चला गया।